अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जितू। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो हम लोग स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस ही करें। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है वो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस कर चुके हैं जो स्टेरॉयड हार्मोन है। अब हम लोगों को ओवरीज में एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस करनी है जो कि स्टेरॉयड हार्मोन्स है। सो हमारा स्टेरॉयड हार्मोन्स में हम लोग जो है वो एड्रेनोकॉर्टेक्स के सारे हार्मोन डिस्कस कर चुके हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉल, एंडोस्टेरोन एंड डीहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन्स एंड एंड्रोस्टेरोडायोन कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो ओवरीज से बेसिकली हम लोग जो अब डिस्कशन करेंगे वो हमारी ओवरीज से हमारे पास एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन किस तरीके से हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। सो अब हम कर रहे हैं जो है सिंथेसिस। यहाँ पे तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दिया हुआ है। हम सिर्फ यहाँ पे अभी फिलहाल सिंथेसिस करेंगे ईस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की। सो इससे रिलेटेड भी इजी सा एक चार्ट टेस्ट लाइगेज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड पे आपको कोलेस्ट्रॉल का चार्ट दिख रहा है। कोलेस्ट्रॉल से प्री गैंग्लियन बन रहा है, फिर उससे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है। देन हमारे पास उससे एक और प्रोसेस होता है कि इसी कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास फर्दर जो है वो स्टेप्स हो रहे हैं और हमारे पास क्या बन रहा है, और 17 बीटा एस्ट्राडायोल मीन्स के एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो ये किस तरीके से ओवरीज के अंदर हमारे पास सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आप लोग, द ओवरियन स्टेरॉयड हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड 17 बीटा एस्ट्राडायोल आर सिंथेसाइज्ड बाय द ओवरियन फॉलिकल्स थ्रू द कंबाइंड फंक्शन ऑफ द ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड द थीटा सेल्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि ओवरीज के अंदर बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पे 10.8 में जो सिंथेसिस हो रही है किसकी जो है वो प्रोजेस्टेरोन के एंड 17 बीटा एस्ट्राडायोल की, ये सिंथेसाइज होते हैं ओवरियन फॉलिकल्स के। ठीक है, बाय द कंबाइंड फंक्शन ऑफ ग्रेन्युलर सेल्स से एंड थीटा सेल्स की कंबाइंड फंक्शन से। विचुअली ऑल स्टेप्स इन दी बायोसिंथेसिस आर, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, virtually all synthesis in the virtually all step in the biosynthetic pathways are the same as those discussed in previously for the adrenal cortex and testes. Recall that adrenal cortex produce all the intermediates up to the levels of androstenedione, but because it lacks the enzyme 17 beta hydroxysteroid dehydrogenase, it does not produce the testosterone. Recall all that steps having 17 beta hydroxysteroid dehydrogenase produce testosterone as their major hormonal product in the ovaries. All steps in the biologic pathway are present, including aromatase, which convert testosterone to 17 beta estradiol, the major ovarian estrogen. Okay, progesterone and 17 beta estrogen are synthesized as follows. Theta cells synthesize and secrete progesterone. Theta cells also synthesize androstenedione. This androstenedione diffuse from the theta cells from theta cells to the nearly glomerular cells, which contains 17 beta hydroxysteroid dehydrogenase and aromatase in the glomerular cells. Androstenedione is converted, endoestradiol is converted to testosterone, and testosterone is then converted to 17 beta estradiol. FSH and LH each have roles in the biochemical processes. LH stimulate cholesterol desmolase in the theta cells, thus the first step in the biosynthetic pathway parallel to its role in the testes. FSH stimulate aromatase in the granular cells, the last step in the synthesis of the 17 beta एस्ट्राडायोल। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे पास जो है ग्रेनुलर सेल्स होते हैं एंड थीटा सेल्स होते हैं ओवरियन फॉलिकल्स के अंदर, उनकी कंबाइंड एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे पास जो है वो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल सिंथेसाइज हो सकते हैं। देखो यहाँ पे वो यही बता रहा है, यहाँ तक इसने जो हिस्ट्री बताई वो यही बता रहा है कि आप लोग रिकॉल करें एड्रेनल कॉर्टेक्स में, वहाँ पे सब स्टेरॉयड हार्मोन के इंटरमीडिएट बनते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमारे पास जो है जब हमारे पास एड्रेनोस्टेरोडायोन बना, वहाँ पे हमारे पास जब 17 बीटा ऑक्सीस्टेरोन डीहाइड्रोजेनेज एंजाइम डेफिशिएंसी होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाते एड्रेनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, इस तरीके से 17 बीटा हाइड्रोक्सी डीहाइड्रोजनेज जो है वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन को एज अ मेजर हार्मोन प्रोडक्ट के तौर पर इन टेस्टीज में। इसी तरीके से ओवरीज में भी सारे वही बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं, लेकिन एरोमेटेज प्रेजेंट होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है ईस्ट्रोजिन मीन्स के 17 बीटा एस्ट्राडायोल में, जो कि मेजर ईस्ट्रोजिन है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रोजेस्टेरोन एंड 17 बीटा एस्ट्राडायोल जो होते हैं वो सिंथेसाइज कैसे होते हैं, जैसे थीटा सेल जो होता है वो सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन को, और फिर थीटा सेल जो होते हैं, थीका सेल जो होते हैं वो ऑलवेज
सिंथेसाइज करते हैं एड्रीनोस्टीरोडायोन को, और ये एड्रीनोस्टीरोडायोन जो है वो डिफ्यूज़ होता है थीका सेल से, और वो क्या बनाता है हमारे पास, वो बेसिकली सिंथेसाइज करता है नियर बाय ग्रेनुलम्स में जाता है, वहाँ पे वो 17 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करता है एरोमेटेज में, जो कि हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर ये एंटीस्टेरोडायोन कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन में, और टेस्टोस्टेरोन 17 बीटा एस्ट्रेडॉल में। और जो हमारे पास एफएसएच होते हैं और ल्यूटेराइजिंग हार्मोन होते हैं, वो बेसिकली उनका बायोसिंथेसिस में इस बायोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो एलएच जो है वो स्टिमुलेट करता है कोलेस्ट्रॉल डेस्मिलोज को पहले स्टेप को, और एफएसएच जो है उसके लास्ट स्टेप को, जो एरोमेटेज वाला स्टेप है उसको एक्टिवेट करता है। बेसिकली अगर हम लोग सिंथेसिस देखें तो वो क्या कहना चाह रहा है, सिंपली वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ये सारे स्टेप एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक भी हमारे पास जो स्टेप्स हो रहे थे, यहाँ तक मीन्स कि ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस तक हमारे पास जो स्टेप्स हो रहे थे, ये हमारे पास स्टेप एड्रोजन की सिंथेसिस में हो रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही हो रहे थे। इसी तरीके से हमें प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट करवाना है, तो यहाँ पे भी ये स्टेप जो है, यहाँ तक जो स्टेप है वो हमारे पास जो हो रहा था कहाँ पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, तो ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हो रहे थे, लेकिन कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये वहाँ पे ये स्टेप जो है वो फर्दर प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ये एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम जो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करवाएं, वो एंजाइम थे ही नहीं। ठीक है, सो अब हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन है वो किस तरीके से एक्टिवेट होगा, जैसे कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारे पास जो है डेस्मोलेज, जो थीका सेल्स हैं हमारे पास, जो कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज को एक्टिवेट करवाएंगे, उनकी प्रोडक्शन करवाएंगे, उनको स्टिमुलेट करवाएंगे, जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल प्रेग्नॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है हमारे पास, अगर हमारे पास 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉल हार्मोन डीहाइड्रोजन एंजाइम्स प्रोड्यूस होगा, तो हमारे पास अगर वो ओवरीज में है, ओवरीज के सेल में, तो वो उसे जो प्रीग्नॉन है उसको प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर उस वक्त हमें ईस्ट्रोजन की ज़रूरत है, तो अब ईस्ट्रोजन किस तरीके से होगा, यही कोलेस्ट्रॉल जो है, बेसिकली यही कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे पास प्रीगैंग्लियन में कन्वर्ट होगा, फिर वही 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के ऊपर कन्वर्ट करके इसे 17 हाइड्रोक्सी प्रीगैंग्लियन में कन्वर्ट कर देगा, उसके ऊपर 17-20 एलेज एक्ट करेगा और इसे डी हाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देगा, फिर डी हाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन के ऊपर 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरोन डीहाइड्रोजनेज कन्वर्ट होगा, वो उसे एंडोस्टेरोन डायोन में कन्वर्ट कर देगा। देन हमारे पास उसके ऊपर जो एक्ट करेगा 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजनेज ग्रेनुलर सेल्स के अंदर, जो कि इसे टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देगा। अब टेस्टोस्टेरोन के ऊपर जो एक नया हार्मोन है जो कि हमारे पास ईस्ट्रोजन की जो है प्रोडक्शन करवाता है, वो हमारे पास ग्रेनुलर सेल के अंदर एरोमेटेज होगा, जो कि हमारे पास 17 बीटा एस्ट्रेडायोल मीन्स के ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवा देगा। सो इस तरीके से हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन एंड हमारे पास ईस्ट्राडायोल मीन्स के ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हो जाएगी। सो यहाँ पे थीका सेल्स हैं और हमारे पास कौन से हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, उनकी हेल्प की वजह से वहाँ पे हमें जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन में, एंड ईस्ट्रोजन्स में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली इस तरीके से हमारे पास जो है हमारे पास कौन से टेस्टोस्टेरोन है, हमारे पास बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमारे पास टेस्टिस में किस तरीके से फॉर्म हो रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन एंड हमारे पास ओवरीज में ईस्ट्राडायोल मीन्स के हमारे पास ईस्ट्रोजन किस तरीके से सिंथेसाइज हो रहा है वो हमने डिस्कस किया। ये सिर्फ मैं ओवरव्यू आप लोगों को सिंथेसिस का करवा रही हूँ, क्योंकि इनकी रेगुलेशन, इनमें कौन कौन से रेगुलेटरी फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल एलएच यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास एफएसएच हमारे पास यूज़ हो रहा है लास्ट स्टेज में। सो ये हमारे पास रेगुलेटर्स होते हैं जो कि इनकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करवाते हैं कि कब इन्होंने प्रोड्यूस होना है, कब इन्होंने प्रोड्यूस नहीं होना इन हार्मोन्स हमारी बॉडी में। सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, रेगुलेशन डिस्कस होगी, लेकिन सबसे पहले ये हार्मोन किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं, इनके ऊपर कौन कौन से हार्मोन्स एक्ट कर रहे होते हैं और किस हार्मोन के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ईस्ट्रोजन के लिए हमारे पास एरोमेटेज हमारे पास एंजाइम इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से प्रोजेस्टेरॉन के लिए हमारे पास 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉयड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है। सो ये सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये स्टेरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, सो हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन भी डिस्कस कर लिया, एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी स्टेरॉयड हार्मोन डिस्कस कर लिया, ओवरी से जो स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज है वो भी डिस्कस कर लिया। आई होप अब आपको सिंथेसिस आपको पता चल जाएगा, कहीं पे भी ये जिक्र होगा कि ये स्टेरॉयड हार्मोन है, ये हमारे पास जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है, तो आप लोगों को डिफरेंस समझ आएगा कि पेप्टाइड हार्मोन की जो हमारे पास प्रोडक्शन थी, सिंथेसिस के एक्शन थे, वो बिल्कुल डिफरेंस थे। ठीक है, वहाँ पे न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्मा में हमारे पास एक जीन से हमारे पास वो हार्मोन बन रहे थे, और ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं और उनको फिर हमारे पास डिफरेंटली उन्हें जो है वो सिंथेसाइज करवाने डिफरेंट कंपाउंड्स में, डिफरेंट हार्मोन्स में, किस तरीके से वो एंजाइम्स जो है सिर्फ उनको डिफ्रेंशिएट करवा रहे हैं। सो अब तक हम लोगों ने ये हार्मोन्स डिस्कस कर लिया, स्टेरॉयड हार्मोन्स के। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों की और वीडियोस अपलोड करूं। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के ये स्टेप डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि गाइटन के जब मैं लेक्चर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो आपको सारे लेक्चर जो हैं वो याद हो जाएं और आप लोगों के लिए हर चीज़ पॉइंट जो है वो समझ में आ जाए। सो गाइस, इस तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करूं। हाफिज़ गाइस।